गोरखपुरिया, राधाराज और गोलू भाई, ये सब जो है मिल के मालती चौहान के पिता को 2 पैक पिलाते हैं, फिर अपने कैमरा ऑन करके उनको बुलवाते हैं कि विष्णु चौहान कभी जेल से निकले ही ना। मालती नहीं कुछ करता, डायरेक्ट तुम्हारा कौन हक है कि किसी की भी बेटी को तुम शादी करवा दो, अपनी पत्नी को दूसरे के साथ छोड़ दो? तुम्हारा कौन अधिकार दिया है खुद पंडिताई बनने के लिए? अगर तुम्हारा हक ही अपनी पत्नी को दूसरे के साथ शादी करवाना था, विष्णु चौहान के हम बोल रहे हैं कि अगर विष्णु चौहान को दूसरे के साथ शादी करवाना था तो पंडित खुद बनने की क्या जरूरत थी? सच में पंडित बुलवाता। अगर वो नाटक नहीं था तो वो सरासर नाटक था। विष्णु चौहान को मालती से सच में प्यार नहीं था। है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है कि विष्णु चौहान कभी जेल से निकले ही ना। मालती चौहान का भाई को भी मैंने देखा है, मालती चौहान का भाई निरहू का भी मैंने वीडियो देखा है। उसमें निरहू भी बोल रहा है कि विष्णु को हम बाहर नहीं निकलने देंगे क्योंकि वो छोटा मोटा काम नहीं किया, बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी बहन को बहुत जलील किया है, बहुत ही कष्ट दिया है, बहुत तकलीफ दिया है। उस तकलीफ का हम बदला जरूर लेंगे। कुछ भी हो जाए, विष्णु चौहान जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, कल जो है महादेव का मैंने वीडियो देखा था। महादेव जो है अपनी माँ को और मौसी को विष्णु चौहान से मिलने के लिए लेके जा रहा था, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। बेटा कितना बड़ा भी अपराध क्यों ना कर दे, माँ कभी भी अपने बच्चे से, इनके दिल में दया के सिवा कभी भी ऐसा शब्द नहीं पनपता है कि मेरा बेटा हमसे दूर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ जिद कर रही थी कि मुझे विष्णु से जाके मिलना है, और महादेव भाई जो है अपनी माँ को और मौसी को विष्णु चौहान से मिलने के लिए लेके गए थे। यहाँ पे जिक्र होता है कि युवराज बहुत जल्द ही हमारे पास आ जाए। युवराज से सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। युवराज के दादा दादी भी बहुत प्यार करते हैं। युवराज के पापा यानी विष्णु चौहान तो जिगर के टुकड़ा मानता अपना बेटा को। सबसे ज्यादा विष्णु चौहान अपने बेटा से प्यार करता है। घर के सभी सदस्य बहुत प्यार करते हैं युवराज से, मालती चौहान का बेटा से। तो क्या सिर्फ उनको अपना वंश चलाने के लिए मालती चौहान को इस्तेमाल किया गया? क्या मालती चौहान से कोई प्यार नहीं करता था ससुराल में? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मालती चौहान से प्यार करता था। सिर्फ मालती चौहान के पैसों पे सब प्यार करते थे। क्या मालती चौहान मरते दम तक ऐसा कुछ करके नहीं गई कि अपने ससुराल की फैमिली में अपना इज्जत और अपनी यादें बसा सके? दोस्तों, मैंने महादेव भाई का, मम्मी का मैंने कई वीडियो ऐसा देखा है कि जो मालती चौहान की जो सास है, मालती को बहुत याद करती है, हमेशा याद करती हैं। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मालती का कोई कनेक्शन नहीं रहता था, विष्णु और मालती अलग ही रहती थी और सास ससुर अलग रहते थे, खाना वाना नहीं बनाते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो सारा सर गलत है। जब कुछ ऐसा चीज बनता था तब मालती अलग बनाती थी, वैसे साथ में ही खाना बनता था। मालती चौहान की सास बहुत अच्छी है, मालती को अभी भी याद करती है। और महादेव जो है, महादेव भी अपनी भाभी को बहुत याद करता है। तो मालती मरते दम तक कुछ तो ऐसा करके गई अपने परिवार के बीच में कि उनको वो सब मालती को याद कर रहे हैं। मगर विष्णु चौहान इतना गिरा हुआ इंसान निकला कि अपनी पत्नी को, इज्जत को बेच के खा गया। मालती चौहान जब जिंदा थी तो बोल रही थी कि अगर विष्णु को बस चले तो मुझे ही बेच डालेगा, पैसे के लालच में मेरी इज्जत को बेच के खा जाएगा। मालती घर में कैसे रहती थी, नहीं रहती थी, डायरेक्ट कैमरा ठूस देता था उसके सामने, डायरेक्ट ऐसे लगा देता था। अब लोग जो है मालती को बोलते थे कि बहुत ही अश्लील वीडियो बनाती है, बहुत ही गंदी है, बहुत ऑब्वियसली मतलब जिसका देखेंगे उसी को बोलेंगे ना।
हम स्टार्टिंग में नहीं देखते थे, मतलब आता भी था तो हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि इस टाइप की वीडियो किसी को भी नहीं पसंद होगा। बच्चे होते हैं, बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ता है। ये नहीं हम बोलेंगे कि आज मालती नहीं है तो हम इसके वीडियो में देखते हैं, वो हम आप सबसे बोले, जी नहीं, हम नहीं देखते थे विष्णु चौहान की वीडियो। जब मालती चौहान के साथ मालती जब दूसरी शादी करी तो उस टाइम जब गोरखपुरिया भौजी से मदद लेने के लिए जा रही, उस टाइम से हम रेगुलर देखना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे विष्णु चौहान खुद अपनी पत्नी को एक वीडियो मैंने देखा कि जिसमें विष्णु चौहान कैमरा पकड़ रखा है, स्माइल कर रहा है और दूसरे को बोल रहा है कि मालती को चुम्मा लो, मालती को किस करो, मालती को किस करो। ऐसा कौन पति होगा कि अपनी पत्नी को किसी को बोलेगा कि मेरी पत्नी को किस करो। एक और मैंने वीडियो देखा जिसमें विष्णु राज अपनी पत्नी को, विष्णु राज कैमरा पकड़ रखा है और अर्जुन वर्मा के बाहों में मालती जो है बेहोश हो रखी है। ऐसे कई मेंबर था, कई आदमी लड़के थे, मगर कई लड़कों की जगह पे क्या विष्णु चौहान दूसरे के हाथ में कैमरा नहीं पकड़ा सकता था, नहीं पकड़ा सकता था। मालती चौहान अर्जुन वर्मा के बाहों में बेहोश पड़ी हुई है, इसका प्राइवेट कपड़ा दिख रहा है। अगर दूसरा पति होता ना तो सबसे पहले तो किसी को छूने नहीं देता अपने पत्नी को, सबसे पहले अपनी पत्नी को साड़ी से इसको कवर करता, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाता या जो भी उसको करना था वो करता। तो विष्णु चौहान खुद अपनी पत्नी को परोस रहा था, तो खाने वाला तो आएगा ही ना। यहाँ पे दुनिया बहुत ही गंदी है, अगर आप परोसोगे खाना तो खाने वाला आएगा ही आएगा। तो विष्णु चौहान खुद अपनी पत्नी को आगे परोस रहा था कि लो मेरी पत्नी को खाओ खाओ खाओ। जब खाने लगा तो उसको तकलीफ होने लगा। बोलते हैं ना कि जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसी चीजें हम सुनते हैं, जिस टाइप से हम करते हैं, वही हमारा थॉट हमारे माइंड में बैठा रहता है। तो मालती चौहान को ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दिया था कि मालती चौहान का दिमाग, अब आप खुद सोचिए कि आप जिसके साथ आप ज्यादा रहेंगे उसके प्रति आपको ऑटोमेटिक आकर्षण होने लगेगा। अगर आप अपने पति को देखते हैं, रात दिन अपने पति के साथ रहते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने पति को ही चाहेंगे, बाकी कोई भी गैर मर्द को देखना नहीं पसंद करेंगे। मगर विष्णु चौहान जो है मालती को खुद परोस रहा था। कोई ऐसा मर्द नहीं है जो अपनी पत्नी से प्यार करता हो कि मेरी पत्नी अच्छा मर्द का पहचान क्या होता है कि कोई भी मर्द अगर उसकी पत्नी को देख लेगा ना तो देखना भी पसंद नहीं होगा, पूछेगा कि क्यों देखा। ये तो खुद दूसरे के बाहों में डाल रहा है, खुद परोस रहा है अपनी पत्नी को, कैमरा ऑन करके और हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, खुश होके वीडियो बना रहा है। और बस मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि अगर मालती चौहान की गलती थी तो गलती को समझाने की बजाय, कोई भी पत्नी अगर गलती करता है तो पति का फर्ज बनता है कि पत्नी को समझाए कि ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं करना चाहिए। मगर विष्णु चौहान समझाने की बजाय डायरेक्ट सोशल मीडिया पे हर एक बात को शेयर कर रहा था। क्यों? कुछ प्राइवेसी भी होती है खुद के अंदर, मगर विष्णु चौहान मालती को एक भी चीज प्राइवेसी नहीं रखा, इसकी इज्जत को पूरा धजिया उड़ा दिया। समझाने के बजाय पहले समझाता है पति, उसके बाद अगर पत्नी ज्यादा ही जबरदस्त है, नहीं सुन पा रही है, तो उसको पहले उसके मायके में बोलना चाहिए कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे कर रही है। यहाँ से भी नहीं मानता है तो फिर डिवोर्स देना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे को शादी करवाना चाहिए। विष्णु चौहान ना ही पुलिस स्टेशन में मालती के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, ना ही मालती चौहान के फैमिली वाले को इन्फॉर्म करता है, ना ही कुछ करता। डायरेक्ट तुम्हारा कौन हक है कि किसी की भी बेटी को तुम शादी करवा दो, अपनी पत्नी को दूसरे के साथ छोड़ दो? तुम्हारा कौन अधिकार दिया है खुद पंडिताई बनने के लिए? अगर तुम्हारा हक ही अपनी पत्नी को दूसरे के साथ शादी करवाना था, विष्णु चौहान के हम बोल रहे हैं कि अगर विष्णु चौहान को दूसरे के साथ शादी करवाना था तो पंडित खुद बनने की क्या जरूरत थी? सच में पंडित बुलवाता। अगर वो नाटक नहीं था तो वो सरासर नाटक था। विष्णु चौहान को मालती से सच में प्यार नहीं था। विष्णु चौहान सिर्फ मालती से
पैसे के लिए प्यार करता था और मालती को एक फुट्टी कौड़ी तक नहीं देता था, एक एक पैसे के लिए तरसाता था। तभी मालती दूसरा चैनल खोली और दूसरे चैनल पे विष्णु चौहान के प्रति इतना सबूत छोड़ रखा है कि अगर पुलिस प्रशासन सही से इंक्वायरी करे तो विष्णु चौहान को छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो और एक समझौता पत्र में अगर मालती चौहान गलत किया है, फिर समझौता भी हो गया है अपने बच्चे के लिए, तो पत्नी कैसे रह पाएगी? घर में रहते हुए भी, पति को देखते हुए भी वो पति का फील नहीं कर पाएगी, उससे ना वो बात करेगा ना कुछ करेगा। और खुद समझौता पत्र में बोलता है कि हमारे साथ तो रहेगी, मगर कभी भी उसको मैं पति का दर्जा नहीं दे पाऊंगा, कभी भी हमसे बात नहीं करेगी और कभी किसी के साथ काम नहीं करेगी, मगर मैं विष्णु चौहान, मैं जिसके साथ चाहूं उसके साथ काम करूं। तो विष्णु चौहान तो मालती को जलाने की कोशिश कर रहा था, वो मालती चौहान को जला जला के उसको मारता। मालती चौहान जिससे नफरत करती थी उसी के साथ वो काम करने जाता, जिसे कि वो बार बार राधिका का जिक्र कर रही थी कि राधिका के साथ विष्णु का चक्कर है, राधिका के साथ विष्णु का चक्कर है। मरते दम तक उस राधिका का ही नाम लेके मरी। तो विष्णु चौहान ऐसा समझौता क्यों करवाया था? साथ में रहते हुए भी तुम्हारा बेटा को कष्ट होता, मालती चौहान साथ में रहती भी फिर भी कष्ट होता, क्योंकि बाप इधर मुंह फुला के रहता, माँ इधर मुंह फुला के रहती, बीच में बच्चे को झेलना पड़ता, जो कि आज वो 1.5 साल का मासूम वैसे भी ऑलरेडी झेल ही रहा है। अगर मालती चौहान जिंदा भी होती फिर भी उसको झेलना ही पड़ता। विष्णु चौहान इतना नरक बना दिया मालती चौहान की जिंदगी को कि एक कदम मालती चौहान को उठाने के लिए विष्णु चौहान ही तत्पर किया था, विष्णु चौहान ही उसको उकसाया था, और वो नहीं लगाई है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्या पता यूट्यूब को क्या प्रॉब्लम आए। मालती अपने से नहीं लगाई थी, उसको तकिया से उसको करके मारा गया है, सांस बंद करके। तो हर एंगल से विष्णु चौहान दोषी है, हर एंगल से। विष्णु चौहान अब सभी फिर से बेल डालने की, याचिका पत्र डालने की कोशिश किया था महादेव भाई ने, मगर एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब 6-7 महीने के बाद ही कुछ हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब विष्णु चौहान को शिफ्ट कर दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब 6 से 7 महीने के बाद ही विष्णु चौहान के लिए अब कोई भी बेल का अर्जी डाला जाएगा और एक्सेप्ट होगा। अभी कुछ भी नहीं होगा। अब 6 से 7 महीना विष्णु चौहान आराम से जेल में चक्की पिसिंग करते रहे। बहुत मजाक बनाया था, बहुत एकदम मालती चौहान की इज्जत को धजिया उड़ा दिया था। अगर मालती चौहान के साथ उसको पता चला था कि मालती चौहान अर्जुन वर्मा से प्यार करती थी, तो उसको हर एक चीज को, विष्णु चौहान को पुलिस स्टेशन में करने की बजाय हर एक चीज को पब्लिश कर रहा था, हर एक चीज को पब्लिक कर रहा था। मालती चौहान जब जिंदा थी तो बोल रही थी, मुझे समाज में जीने का कोई भी वजूद नहीं छोड़ा विष्णु चौहान, कि मैं समाज में कैसे मुंह दिखा सकूं। मेरे चेहरे से सबको नफरत होने लगी। एक मैंने लगता कि 49 सेकेंड की वीडियो थी, उसमें मालती जब शादी नहीं हुआ था कितना प्यारी, कितना खिलखिलाती हुई चेहरा था। विष्णु चौहान ने अपने शिकार बनाया और 2021 में मालती चौहान का शादी हुआ था विष्णु से, 2021 में 22 फरवरी। आप खुद सोचिए, 2021 में शादी हुआ, 2023 में मालती चौहान इस दुनिया को अलविदा कर दिया, तो बीच में कितना गैपिंग है। अब खुद सोचिए कि 3 साल भी सही से जी नहीं पाई मालती चौहान, 3 साल के अंदर ही विष्णु चौहान उसको खत्म कर दिया। एक बाप जो है गुहार लगा रहा है, और अब खुद सोचिए कि उस बाप के ऊपर क्या बीत रही है, जिसकी पत्नी भी नहीं है, बुढ़ापा में अकेले है, उस बच्चे के लिए। अब खुद सोचिए कि वो जब तक पीते नहीं है मालती चौहान के पिताजी, तब तक कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं रहते। यानी वो भी एकदम डिप्रेस हो चुके हैं कि मेरी बेटी को किस तरीके से न्याय मिलेगा, कहाँ से न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा। 6 महीने बाद हो सकता फिर से विष्णु चौहान पैसे के दम पे छूट जाए। मगर प्रशासन की तरफ से मालती चौहान के पिताजी को बहुत ही आश्वासन मिला है कि आप टेंशन मत लीजिए, सारा काम अच्छे से होगा
और आप टेंशन मत लीजिए। तो मालती चौहान के पिताजी बोल रहे हैं कि मुझे प्रशासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।